गाइस सो वेलकम टू माय चैनल। अभी आप पीछे मेरे घड़ी में देख रहे हो 12:30 हो रहे हैं, ठीक है। और मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, 6 बजे की शिफ्ट है, जिसके लिए मुझे 4 बजे उठना है। 12:30 हो चुके हैं बट मेरी बकचोदियाँ ख़त्म नहीं हो रही है। सोने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। क्या कर रही हूँ, फालतू में मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है। और वो भी रील, पता है मैं क्या देख रही हूँ? ब्रोकली ने आलू को धोखा दिया, आलू ने पालक ने मटर को धोखा दिया, पता नहीं क्या क्या रील आ रहा है। पनीर ने इसको धोखा दिया। क्या चल रहा है भाई, मेरा फीड खराब हो चुका है ये देख देख के, बट फिर भी मैं देखी जा रही हूँ। और भाई कोई सेंस बन रहा है? जिसकी मॉर्निंग शिफ्ट हो ये बकचोदियाँ करें। चलो देखते हैं, अब सोने का ट्राई करते हैं, एटलीस्ट अब सो जाएं हम। तो मैं एयरपोर्ट जाने पे अब पूरा रेडी हो चुकी हूँ और अब चलते हैं एयरपोर्ट के लिए। काफ़ी लेट हो गया है तो लेट्स गो। बाहर भी देख सकते हो कितना अंधेरा है सब। मुझे मॉर्निंग शिफ्ट इस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कितनी सुबह सुबह उठ सकता है। आई जस्ट होप कि मुझे जल्दी से आज ना रिक्शा मिल जाए। देख सकते हो काफ़ी अंधेरा है तो फटाफट चलते हैं। और गाइस यहाँ पे फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ और इसके बाद मैं ऑफिस गई और वहाँ पे कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बीएमए वगैरह किया। और उसके बाद मेरी कैटरिंग लगी थी तो मैं कैटरिंग के लिए निकल गई थी। और ये धूप में कितना अच्छा फेस पे ग्लो आता है ना। और आप देखो सूर्य भगवान, ये सुबह के 7 बजे और इतनी ज़्यादा सूर्य देव जो सो ना अपने प्रकाश लेके प्रकट हो चुके हैं। फिर मैं कैटरिंग के लिए निकल गई और मैं यहाँ पे कैटरिंग पहुँच गई हूँ। और एज़ यूज़ुअल मैंने कैटरिंग में अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सब कुछ था वो सब कुछ मैंने किया। और उसके बाद फिर मैं कैटरिंग लेके निकल गई एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आज मुझे अपने एक फ्रेंड से भी मिलना था एयरपोर्ट पे। तो मैं आज बहुत जल्दी जल्दी में थी बट कैटरिंग में उतना ही डिले हो गया। और देखो ये है गाइस जिससे मैं मिली हूँ, फ्रेंड दानिश, जो कि श्रीनगर से आया है, मुझसे मिलने नहीं आया, ठीक है। ये आया है अपना ट्रेनिंग करने। लड़का देखो मुझे बुला के फोन में लगा हुआ है। तो ये ट्रैवल कर रहा है स्पाइसजेट की फ़्लाइट से, है ना। इसकी फ़्लाइट थी 9:40 की। फ़ोन देना एक सेकेंड अपना। इसकी फ़्लाइट थी 9:40 की और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि आप मेरे बात पे भरोसा नहीं करोगे। ये देखो 11 बज गए और अभी तक ये यहीं पे है। और 11 बजने के बाद अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये जाएगा। तो क्या कहना चाहते हो तुम प्लीज़? कुछ भी नहीं, सुबह के 8 बजे से ही बैठे हैं भूखे प्यासे। स्पाइसजेट सबसे ज़्यादा अगर क्या बोलते हैं पैसे वसूल काम करवा रही है तो बेचारे इन लोगों से काम करवा रही है ना। ज़्यादा ही। और गाइस यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड को बाय बाय सी ऑफ करके अब मेरा शिफ्ट ख़त्म हो गया था और मैं अपने घर के लिए निकल गई थी। और आज तो धूप इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या बोलूँ। मैं घर आके एकदम मुझे इतना डिहाइड्रेशन फील हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैं आगे कुछ रिकॉर्ड भी नहीं की। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर ली, बाम वाम लगा के। बहुत गंदा सर दर्द हो रहा है आज मेरा, पता नहीं क्यों। इग्नोर द बैकग्राउंड, मेरे कपड़े वहाँ पे रखे हैं। तो अभी मुझे शिफ्ट से आ चुकी हूँ मैं और थोड़ा सा मैं रेस्ट कर ली थी। देन उसके बाद मुझे कुछ काम था जो कि मैं आपको भी नहीं बताऊँगी क्योंकि कुछ दिनों बाद बताऊँगी। तो अभी बज रहे हैं 8:30 ऑलमोस्ट। अभी मुझे किचन में जाना है, किचन क्लीन करना है, डिनर बनाना है एंड देन कपड़े वॉश करना है। पता नहीं कितने बज जाएंगे। ऊपर से कल का आपको पता ही है, कल हम ऑलमोस्ट मैं जो है ना रात के 1 बजे के बाद सोई हूँ और सुबह 4 बजे उठने में ऐसे मौत आ रहा था। फिर फाइनली उठ के ब्रेकफास्ट बना के मैं शिफ्ट गई और वहाँ पे मैं शूट नहीं की क्योंकि एज़ पर हमारा कंपनी का न्यू रेगुलेशन आया, रूल एंड रेगुलेशन, कि हम यूनिफॉर्म तो हमें मिला नहीं है। यूनिफॉर्म और लाइन यार्ड में हम शूट नहीं कर सकते हैं, कोई भी वीडियो नहीं बना सकते हैं, अलाइन सर को नहीं दिखा सकते हैं बिकॉज अलाइन सर बहुत फेमस है ना, यू नो। तो खैर कोई नहीं, हमें क्या, कोई मतलब नहीं है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि भाई मैं तो डेली व्लॉगिंग करती हूँ। ऐसा थोड़ी कि मैं एयरपोर्ट व्लॉगिंग ही करती हूँ जो मुझे थोड़ा टेंशन होगा। तो खैर कोई नहीं, फ़िलहाल अब चलते हैं, अपना काम फटाफट करते हैं। देन उसके बाद आज एटलीस्ट मैं टाइम पे सो जाऊँ क्योंकि कल भी मेरी अर्ली मॉर्निंग है, वरना कल तो वॉट लगेगा। ऐसे ही सर अभी दर्द हो रहा है मेरा, नींद पूरा नहीं हुआ है। तो चलो गाइस चलते हैं। सबसे पहले किचन क्लीन करते हैं, उसके बाद कपड़े धोएंगे, बीच में कपड़े भी धोते रहेंगे, खाना भी बनाते रहेंगे। 1 मैन 2 टास्क, मल्टीटास्किंग इसको कहते हैं। तो गाइस चलो चलते हैं। और आज तो मेरा किचन कुछ ज़्यादा ही बर्तनों से भरा हुआ था, पूरा सिंक बर्तनों से फुल था। इसको धोने में जो भाई साहब मेरी कमर की बैंड बजी है और मेरी हालत जो हुई थी, मतलब इसके बाद मेरे अंदर थोड़ी भी एनर्जी नहीं थी कि मैं कपड़े वॉश कर सकूं। बट मुझे अपने आप को मोटिवेट करना था, यार कर ले क्योंकि कल भी अर्ली मॉर्निंग है, कल भी तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, फिर कल के भी कपड़े हो जाएंगे। अपने आप को यू नो
कर कर के मैंने सारे काम ख़त्म किए, और कैसे जैसे तैसे मैंने काम ख़त्म किए वो मैं ही जानती हूँ। ये वीडियो में कितना फास्ट फॉरवर्ड दिख रहा है बर्तन धोने में, बट भाई साहब इतना ही टाइम टेकिंग प्रोसेस था, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में इडली बनाया था तो क्या हुआ, हल्का सा ना वो बर्तन जल गया, तो भाई उसको धोने में जो मेरी नानी याद आई है मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट से सारे बर्तन धो लिए, आपको जैसे दिख रहा है ना फटाफट, वैसे फटाफट मैंने सारे बर्तन धोए हैं। फिर बर्तन धोने के बाद मैं साइड में फिर खाना भी बनाई और साइड में कपड़े भी धोई। गाइस मैं सोच रही हूँ ना कि इतने जब डेली बर्तन धोने ही पड़ रहे हैं तो क्यों ना एक मैं डिश वॉशर ले लूँ। मतलब मैं क्या क्या लूँ, कूलर लूँ, फ्रिज लूँ, डिश वॉशर लूँ, क्या लूँ, क्या होगा मेरा। मैं अपने आप के ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रही हूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखो मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं, उसके बाद मैं अब खाना बनाऊंगी। आज जितनी ही मैं ठीक नहीं थी ना, आज मैंने उतना ही काम किया है। इतना सारा बर्तन बड़े धोए सॉरी, इतना सारा बर्तन मैंने धोया भाई, थक गई हूँ मैं, मेरे कमर में दर्द होने लगा। अब बताओ, कपड़े धोने और खाना बनाना है, मैं तो मर गई ऐसा लग रहा है ना इंडिपेंडेंट गर्ल बनने का भूत जितना सवार है ना मेरे ऊपर, ये काम कर करके ना ऐसा लग रहा है भाई मैं अपने साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर रही हूँ। गाइस तो बर्तन धुल गया, अब दाल बनाते जल्दी जल्दी फटाफट। मेरा दाल 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 और यहाँ पे मैंने दाल को एकदम अच्छे तरीके से वॉश कर लिया 3-4 पानी में, क्योंकि पता है क्या हुआ था, मैंने ना दोनों दाल और पोहे तीनों को साथ में एक डब्बे में डाला था, तो पोहा का क्या था ना, पैकेट खुला हुआ था तो सारा पोहा दाल में मिक्स हो गया था, जिसके कारण मुझे चुन चुन के पोहा निकालना पड़ता है दाल में से। तो क्या करूँ, मेरी ही गलती है, तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पे दाल अच्छे से वॉश हो गए थे, फिर मैंने दाल को चढ़ा दिया इंडक्शन पे। तो बर्तन धुल गए और दाल मैंने रख दिया बनने के लिए, और जब तक दाल बनता है तब तक जो है जल्दी से कपड़े धो लेते हैं। तो चलो चलते हैं कपड़े धोने, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे हाथ से धोने हैं, तो कपड़े धो के मिलते हैं। गाइस तो फाइनली मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और ऑलमोस्ट दाल भी हमारा हो गया। तो अब चलो आगे देखते हैं क्या बनाते हैं, राइस सैलेड एंड साथ में थोड़ा सा हम लोग जो चना फ्राई करेंगे। और गाइस यहाँ पे मैं ना चना फ्राई कर रही थी, और साथ में मैंने कैमरा को थोड़ा एडजस्ट भी किया क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। और आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, बट एक्चुअली पता नहीं मुझे क्या हो गया, पता सडनली कभी कभी मेरा बीपी इतना गिर जाता है, इतना लो हो जाता है ना, कि मेरा सिर्फ हाफ सर में पेन होता है, लाइक वो आइज़ भी ओपन करने का मन नहीं करता, जैसा कि मेरा अभी हो रहा है। मन मतलब समझ नहीं आता है भाई क्या हो जाता है। और जब डॉक्टर के पास जाओ वो बोलते हैं प्रॉपर डाइट करो, एप्पल खाओ, फ्रूट्स खाओ वगैरह वगैरह। भाई कितना भी खा लूँ तब भी पता नहीं क्यों कभी कभी इतना लो फील हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ है ही नहीं, मैं कहीं पे गिर पड़ जाऊँगी ऐसा लगता है मुझे। बट इस बार मैं घर जा रही तो सोच रही हूँ अच्छे से एक बार डॉक्टर को दिखाऊँ। और यहाँ पे ये सब बक करते करते मैंने सारा काम कर लिया था। गाइस तो फाइनली मेरा डिनर बन चुका है और अब डिनर करेंगे, और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरे अंदर आज बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, पता नहीं क्यों। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, विल मीट टुमारो विद द नेक्स्ट व्लॉग।